हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट हो रहे थे तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाने का और सोचा है जिसमें बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे टीचर्स बच्चों को इसलिए डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना बाकी है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के नाम पे उनको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम बोल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने वाला है। इट इज़ वेरी क्लियर कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने वाला है। इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेसिकली है क्या, इसमें क्या हमें देखना है, क्या होना है, वो मैं इस पूरी वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो किसी भी भ्रम में ना रहे, अपने माइंड में कोई डाउट ना रखें। यू आर नाउ इन 11th क्लास, आप फोर श्योर 11th क्लास में हो, बट आपका जो मार्कशीट बनेगी, जो आपको मार्क्स एलोकेट होंगे, वो किस बेसिस पे होंगे, इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेसिकली है क्या। It is a piece of information which is prepared on the basis of common grounds. It will be the guidelines or rules which will be beneficial for the students and the exam concerned bodies. मतलब दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, बच्चों के लिए भी और आपका एग्जाम कंसर्न बॉडीज के लिए भी। कुछ बच्चे जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो इस बात को लेके हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की, हमारा क्या होगा, हम एग्ज़ाम देते तो हमें इतने मार्क्स मिलते, उतने मिलते। तो क्या कोई स्कूल अपने स्कूल से टॉपर्स नहीं बनाएगा? उनको नहीं चाहिए कि उनके स्कूल से टॉपर्स बने। उनको क्या हर एक बच्चा एक जैसा दिखाना है? नहीं। जो उनके अच्छे बच्चे हैं वो उनको अच्छा ही दिखाएंगे, जो उनके टॉपर्स हैं वो उनको टॉपर्स ही तो दिखाएंगे। मतलब आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, रिजल्ट उनके हाथ में आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आने बंद हो जाएंगे या उनकी मार्कशीट में उतना परसेंटेज नहीं शो करेगा, या जो भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रूल्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसमें वहां फिट नहीं होंगे जहां आप होने के लायक हैं। ऐसा कुछ भी है नहीं, आप लोग वहीं फिट होंगे जहां के आप लायक हैं, लेकिन उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाएंगे जिसमें कि आपको एक तो एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, दूसरा जो आपने पूरी साल मेहनत की है वो रिफ्लेक्ट होएगा आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं। उन्होंने क्या बोला, इट विल बी द गाइडलाइंस और रूल्स विच विल बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट एंड एग्जाम कंसर्न बॉडीज। तो उनके लिए जो एग्जाम कंसर्न बॉडीज हैं, जो आपके रिजल्ट बनाने वाले हैं, उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए, इस तरीके से ये हमारे सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएंगे। और ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, कहीं भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि ये क्या है और सीबीएसई ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है। ये सब अपने आइडियाज़ हैं जो सब बता रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होने वाला है, ये श्योर श्योर है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम होना ही होता तो कैंसिल नहीं किया जाता। सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। तो अब हमारा रिजल्ट बनने वाला है किस बेसिस पे? तो देखिए, ये साफ साफ जो मैंने लिखा हुआ है कि सीबीएसई विल क्रिएट एन असेसमेंट स्कीम कंसिस्टिंग सम सेट ऑफ रूल्स, दिस इज येट टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। अभी बोर्ड इसको डेवलप करेगा, हुआ नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली द वेटेज ऑफ इंटरनल असेसमेंट इन द न्यू स्कीम माइट बी हाई। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सीबीएसई विल सून प्रोवाइड मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और द असेसमेंट स्कीम। तो इसमें हमारा जो वेटेज है वो इंटरनल असेसमेंट का ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिन्होंने इंटरनल असेसमेंट अच्छे से नहीं किए हैं वो अगर डाउट में हैं, देखिए उनके लिए भी कोई यहाँ कुछ गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जिन्होंने प्री बोर्ड दिए ही नहीं है, इंटरनल असेसमेंट में जो वीक हैं, उनका क्या होने वाला है? उनके लिए बेसिकली क्या है, दो कंडीशंस। एक कंडीशन ये है कि अगर वो चाहते हैं कि जो उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से जो अच्छे मार्क्स वाला है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। नहीं तो किसी किसी को ये लगता है कि मैंने तो अब पढ़ना स्टार्ट किया था, अभी एग्ज़ाम तक मैं अपना प्रिपेयर कर लेता और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते, उनके लिए स्कूल में प्री बोर्ड अरेंज हो जाएंगे। तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं, रूरल एरियाज़ में आप जाएंगे जहाँ अभी तक भी प्री बोर्ड नहीं ले गए थे, तो उनको भी बोला गया है, उनको भी निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बोला गया है कि आप लोगों को प्री बोर्ड लेना है और वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लेना है। तो अब वो एग्जाम्स लेंगे, उनके बेसिस पे उनको प्रमोट करेंगे।
तो अब लेकिन सीबीएसई ने यह भी बोला है कि फिर भी अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने की अनुमति हो जाएगी और वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं जब भी कोविड-19 की सिचुएशन जो है ये बेटर हो जाएंगी, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो एग्ज़ाम ज़्यादातर ऑप्शनल ही होने वाला है। अब आपने देखा कि ज़्यादातर स्कूलों में जो 3-3 प्री बोर्ड होते हैं उनमें से एक एवरेज बना लिया जाएगा बच्चे का, उस एवरेज के बिहाफ पे आपको मार्क्स एलोकेट होंगे, उसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट जो आपने सबमिट किए हैं वो होंगे और उनके बिहाफ पे आपके मार्क्स एलोकेट होंगे। जिन्होंने 3 से कम प्री बोर्ड दिए हैं, for students who appear in lesser papers, average will be based on 2 highest scoring subjects and allotted to the remaining papers। अब देखिए यहां सबसे बढ़िया बात, उन्होंने बोला है कि जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे, एग्जाम नहीं सब्जेक्ट, मतलब आपने ज़्यादा प्री बोर्ड दिए हैं और सब में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ओवरऑल अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो उन सब का एवरेज लेके आपको मार्क्स एलोकेट कर देंगे। नहीं तो जो आपने एग्ज़ाम दिया है उन एग्ज़ाम्स में जिन सब्जेक्ट में आपने सबसे अच्छा स्कोर किया है उन टॉप 2 एग्ज़ाम्स को कंसीडर करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे और उनको एलोकेट कर देंगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक आपने पेपर दिया प्री बोर्ड और उस प्री बोर्ड में सबसे ज़्यादा आपके हिंदी में 80 मार्क्स आए और एसएसटी में आपके 70 मार्क्स आए, तो आपका इन 2 सब्जेक्ट्स का जो एवरेज बन गया वो बन गया 75%। तो आपको 75% के अकॉर्डिंग सारे एग्जाम्स में सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे दिए जाएंगे और आपका रिजल्ट बनेगा 75%। इस तरीके से आपका एग्जाम का रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन जिन्होंने, देखिए जो पहले वाला पॉइंट था कि जिन्होंने ज़्यादा एग्जाम्स दिए हैं और उनके जो टोटल बन रहा है सपोज 92%, एवरेज जो हाईएस्ट आ रहा है, एक एग्जाम में उन्होंने 92 स्कोर किया, एक में 90 स्कोर किया, तो 91% जो है आपका रिजल्ट बन जाएगा और सारे सब्जेक्ट्स को 91% एलोकेट कर दिए जाएंगे। For students who have not appeared for less than 3 exams, their score will be marked as per internal practical project assessment। अब जिन्होंने एग्जाम दिए ही नहीं है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, फिर उनको देखा जाएगा कि इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट में, ये तीनों डिपार्टमेंट में वो बच्चा कैसे था। फिर वहां आती है बात आपकी फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू मतलब इन द सेंस कि अगर आप स्कूल में बिहेवियर अच्छा है, टीचर से आपके जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन किसी किसी के साथ फेस वैल्यू अच्छी नहीं है तो उसको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्टेड है कि मार्क्स जो है वो एलोकेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट स्कोर्ड। जो हाईएस्ट आपने स्कोर किया है ना, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि नो स्टूडेंट विल बी एट डिसएडवांटेज। बिल्कुल कोई डिसएडवांटेज आप लोगों के साथ होने वाला नहीं है। आपकी तो 5 उंगली घी में है, मजे करो, कोई टेंशन नहीं है। आप ये बस देखो कि आपने कौन से एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर किया है, वो ही परसेंटेज आपका बनेगा। अगर आपने एग्जाम्स ज़्यादा नहीं दिए हैं तो फिर उसको देखो जो उनसे सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, और फिर वो भी नहीं है तो फिर ये देखो तुम्हारी फेस वैल्यू कैसी है, और वो भी नहीं है तो फिर ये देखो भैया आपने प्रोजेक्ट सारे सबमिट किए हैं, इंटरनल असेसमेंट किया है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट है कि नहीं है। तो उस बिहाफ पे आप खुद, अभी कोई भी आपका रिजल्ट इवैल्यूएट नहीं कर सकता, आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं बैठ के घर पे कि आपका कितना परसेंटेज मार्क्स होने वाला है। ये तरीका है आपकी परसेंटेज निकालने का। इस साल इस बिहाफ पे आपका रिजल्ट बनने वाला है। हम नया जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, उसमें बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने छोटे बहन भाई से बोल सकते हैं जो 9th में थे अभी 10th में आए हैं, जो पहले किसी और क्लास में है या कहीं और से पढ़ रहे हैं, उनको एक अच्छे
सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है, अच्छा नॉलेज चाहिए, एक बेस्ट एजुकेशन चाहिए, तो आप रेफर कर सकते हैं हमारे चैनल को। हम बहुत डेडिकेटेड है एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। वी आर स्टार्टिंग सून द बैचेस ऑफ 9th एंड 10th, मैथ, साइंस एंड एसएसटी, तीनों सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कवर अप किए जाएंगे और उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस अलोंग विद देयर ऑप्शनल एमसीक्यूज एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस सब डिस्कस किया जाएगा अलोंग विद देयर एक्टिविटीज एंड इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम 11th क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, हर एक डिपार्टमेंट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।